जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम लोगों ने कल जो महामती शब्द के बारे में, उसकी गरिमा के बारे में, उसकी महिमा के बारे में स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले कल हमने जो प्रकरण किया था वो था प्रकरण नंबर 37। और वो है प्रकाश हिंदुस्तानी का प्रकटवाणी। और उस प्रकरण की हमने की थी चौपाई नंबर 101। और वो चौपाई थी, श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन, ए पांचों मिल भई महामत, वेद कतेब पहुंची, वेद कतेबो पहुंची सरत। तो इसके हिसाब से सुंदर साथ जी हमें ये समझ में आ गया कल कि महामती की शोभा मिलने का तात्पर्य है कि पांचों स्वरूप उस इंद्रावती के धाम हृदय में जब विराजमान हो गए, तो उसको वेदों कतेबों के हिसाब से लिखी हुई जो अ, वाणी थी, जो प्रमाण थे, उसके हिसाब से महामती को वो शोभा मिली। और आज हम जो करने वाले हैं वो है हमारे पास प्रकरण 30, प्रकरण 6, प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 6 की पहली चौपाई करेंगे हम। बहुत ही प्यारी चौपाई है। फिर हम करेंगे रास की 22वीं चौपाई, 22वें प्रकरण की चौपाई। और उसके बाद हम करेंगे कलश हिंदुस्तानी की सर्वप्रथम चौपाई। और लास्ट आज हम करेंगे सनंत के दूसरे प्रकरण की चौथी चौपाई। इतने में हमारा समय हो जाएगा। अगर और समय हुआ तो सनंत का 11वां प्रकरण भी लेंगे। ये प्रोग्राम के टाइमिंग के बारे में लोगों का क्वेश्चन था, तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगा एक सेकंड के लिए। पूरी स्क्रीन आपको दिखाता हूं। तो सुंदर साथ जी, ये इस टाइम जो है ये इस पेज पर लाइव है। जो को दिखाता हूं। तो सुंदर साथ जी, ये इस टाइम जो है ये इस पेज पर लाइव है। जो तो ये अभी फिलहाल मैंने फेसबुक अपने पे लाइव किया है, जुनेजा आशीष इज लाइव नाउ। तो इस प्रोफाइल में आप जाओगे तो इस प्रोफाइल में आपको फेसबुक में ये प्रोग्राम लाइव मिल जाएगा। और इस प्रोग्राम को आप लाइव भी देख सकते हो, जूम पे भी जुड़ सकते हो। एवरी डे 7:30 AM इंडिया टाइम पे हम लोग कोशिश करेंगे जितना हो सके। तो टाइमिंग के विषय में मैं आपको बता दूं सुंदर साथ जी, मेन मेरे पास ये मोटिव था कि हम जो ये स्वामी जी का टीका है, 18 से अधिक टीकाएं हैं स्वामी जी के, सिर्फ मूल वाणी और बीतक से संबंधित। इस टीका को हम लोग अधिक से अधिक प्रचार में लेके आए। तो 5 से 6 का टाइम है, और 6 से 7:30 का टाइम है, और 7:30 के बाद का टाइम है। तो 7:30 के बाद का टाइम, ये वाला टाइम चितवनी का होता है, ये वाले टाइम में बीतक चलती है। तो यही एक टाइम मिलता है। इसके बाद करेंगे तो यूएस का बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए सबको देखते हुए, और मैं अपने को लास्ट में रख रहा हूं, लेकिन मेरा भी यहाँ पे और लेट हो जाएगा। और ये सब देखते हुए ये टाइमिंग की बात की गई। नेक्स्ट एक छोटी सी बात बोलूंगा, आप सब सुंदर साथ यहाँ पर उपस्थित हो। एक छोटी सी बात है, एक छोटा सा कहावत बोली जाती है कि शत हस्त समाहर, शत हस्त समाहर, और सहस्त्र हस्त संकीर। तो इसका मतलब क्या है सुंदर साथ जी? हमारे जो दो हाथ हैं, तो क्या हम 100 हाथ लेके आए? व्हाट डज इट मीन? शत हस्त समाहर का मतलब क्या है? 100 हाथ कहाँ से लाएंगे हम? हमारे तो दो ही हाथ हैं, करेक्ट? तो 100 हाथों से बटोरने का जो वाणी का मीनिंग है, उसका क्या मतलब है? अपने जीवन को इतना दीर्घायु, इतना अल्पायु समझो कि 50 गुना, अपने से 50 गुना सामर्थ्य से बटोरना शुरू करो। आपके पास जितनी कैपेसिटी है आज की डेट में, दिन लिमिटेड है, इसीलिए वो 24 घंटे बांट के करने पड़ेंगे सबको। दिन लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है। 50 गुना स्पीड से काम करो। और फिर जितनी स्पीड से तुमने गेन किया है, उसको 10 टाइम्स स्पीड से, 1000 हाथ नहीं होंगे किसी के भी, 10 टाइम्स स्पीड से उसको फैलाने की सेवा करो। तो ये जो सुंदर साथ की सेवा है, इसमें आप सबका बहुत सहयोग चाहिए। और इस सेवा में हर कोई इस टाइम पे जूम करना चाहे, 50 जूम और लेके आ जाए, उन सबको हम हेल्प करेंगे। तो सुंदर साथ जी, शत हस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकीर, इस संकल्प को अपने जीवन में बिठा लीजिए। जो सदगुरु आज 1 मिनट भी फ्री नहीं बैठता, उसका एक एक मिनट, इसलिए नहीं कि वो उसके पास कोई शोहरत या उससे उसको प्रसिद्धि लेनी है, उसके अंदर जो तड़प लगी है
कि मेरे पास अभी एक चौपाई बहुत अच्छी आएगी, वो हम डिस्कस करेंगे। उसमें यही लिखा है कि हम बहुत अच्छे से ब्रिज का खेल देख चुके, हम बहुत अच्छे से रास का खेल देख चुके। अब सुंदर साथ जी, ये जागनी का लास्ट टाइम चल रहा है, अंतिम अंतिम का टाइम चल रहा है। और ये जितनी स्पीड से जा रहा है ना, ये कब पता नहीं इसका लास्ट टाइम हो जाएगा। तो इसको अपने हृदय में विचारिए और इसमें विलंब ना कीजिए, खिन की विलंब ना कीजिए। और लास्ट चीज बोलूंगा कि हम जो ये कर रहे हैं, तो मैं आपको वापस पीडीएफ पे ले जाता हूं। हम इस प्रकरण में जब आएंगे तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि लगभग लगभग किस टाइम के हिसाब से, किस टाइम के हिसाब से ये जो महामती की शोभा है उसका हम यहाँ पर वर्णन सुन रहे हैं वाणी में और टीका में। इसी प्रकार एक और प्रश्न उठकर आया है, और कई सुंदर साथ ने कल मैसेजेस भेजे हैं कि इस वीडियो से उनको लाभ हुआ एंड दे आर वेरी हैप्पी कि इस टाइप की नॉलेज जो है सबको मिल रही है। दूसरा एक और क्वेश्चन आता है सबका कि बुद्ध कल की क्या है, कल की अवतार किसको बोलते हैं, बुद्ध निष्कलंक अवतार कौन है, विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप क्या है, बुद्ध जी की शाखा क्या है। ये सारे क्वेश्चंस भी निकल कर आए हैं। तो जैसे ही टाइम मिलेगा इसके बाद हम करेंगे, और ये भी पता करेंगे कि ये क्या दोनों चीजें कोइंसाइड करती हैं, क्या टाइमिंग भी इनका मैच करता है। और वो इंद्रावती की शोभा का नाम है, तो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप किसका नाम है। तो ये सारी चीजें हम करेंगे। अभी चलते हैं हम प्रकरण नंबर 6 की, जो नेक्स्ट चौपाई हमको करनी है, पहली चौपाई। तो बहुत ही प्यारी चौपाई है सुंदर साथ जी, वो करते हैं हम नेक्स्ट। चलिए। हाँ जी, चौपाई पढ़िए। जी। जी, प्रणाम जी। ओही ओही करती फिरो और करो हाय हाय रे, पियूजी बिछोहा क्यों सहूं, जीवरा टुक टुक होए न जाए रे। श्री इंद्रावती जी की आत्मा कहती है कि मेरे प्राणेश्वर, आपके वियोग में मैं ओही ओही और हाय हाय के करुण भावों में विलाप कर रही हूँ। मैं आपका वियोग किस प्रकार सहन करूं? मेरा यह जीव टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जा रहा? तो यहाँ पे कौन बोल रहा है? इंद्रावती जी की आत्मा बोल रही है। और किसको बोल रही है? अपने प्राणेश्वर को। करेक्ट। तो वही हम कल देख रहे थे कि महामती किसकी शोभा का नाम है, और महामती के भी प्राणेश्वर कौन है। करेक्ट। तो इंद्रावती की आत्मा अपने प्राणेश्वर को बोल रही है। इंद्रावती जो है उसके अंदर महामती है, पांचों स्वरूप है, फिर भी वो अपने प्राणेश्वर के वियोग में, अभी उसके पास वियोग तो है नहीं वाणी में, लेकिन ये अपने विरह के उन क्षणों के हिसाब से हमें सिखापन दिया जा रहा है कि किस प्रकार इंद्रावती की आत्मा अपने प्राणेश्वर के विरह में, वियोग में ओही ओही और हाय हाय के करुण भावों में विलाप कर रही है। उनका वियोग किस प्रकार सहन करे, उसका जीव जो है आत्मा भाव में आ चुका है, वो जीव भी टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाता, इस विलाप को कैसे सह रहा है, इस विरह को कैसे सह रहा है। अब यहाँ पे ये चीज बहुत क्लियर करेगी कि महामती क्या है, प्राणनाथ कौन है, और हम क्या समझ रहे हैं और क्या गलती कर रहे हैं, हमें किसकी वैल्यू कैसे करनी चाहिए। ये पूरा इसको बहुत अच्छे से समझाएगा, ये पूरा चौपाई बहुत डिटेल में। चलिए इसका हम भावार्थ करते हैं, बहुत ही प्यारी चौपाई, और इसका भावार्थ पढ़ते हैं। भावार्थ। इस प्रकरण में कौन किसके लिए विरह कर रहा है, इस संबंध में अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैल गई हैं। किसी का कथन है कि श्री प्राणनाथ जी अपने सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी के लिए विरह कर रहे हैं, तो कोई यह भी मानता है कि श्री मिहिरराज जी ही यह विरह कर रहे हैं। महामती श्री प्राणनाथ जी के द्वारा विरह किया जाना कहना तो बहुत ही भ्रामक है। इस प्रकार की भ्रांति श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप को यथार्थ रूप से न जानने के
कारण ही होती है। प्राणनाथ का तात्पर्य होता है आत्मा के जीवन का आधार, प्रियतम परब्रह्म। जब अक्षरातीत का आवेश स्वरूप श्री देवचंद्र जी श्यामा जी के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला कर रहा था, उस समय उन्हें ही प्राणनाथ कहा गया है। तब श्रीमुख वचन कहे प्राणनाथ, ढूंढ काढनो अपनो साथ। यह कथन प्रकाश हिंदुस्तानी की प्रकटवाणी की चौपाई 82 का है। इसमें सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और गांगजी बाई की वार्ता का प्रसंग है। हाँ, तो इसको थोड़ा सा समराइज करता हूँ। इसमें ये बोला गया है सुंदर साथ जी की इस कल की तरह जो हमने चौपाई की थी ना, कल भी चौपाई जो की श्री धनी जी को जोश आतम दुल्हन नूर हुकम बुध मूल वतन ये पांचों मिल भई महामत वेद कतेबो पहुंची सरत, इसमें भी भ्रांतियां आ गई हैं। इसमें ये आ गई भ्रांति कि ये शक्तियों की बात है, स्वरूप की बात नहीं है। और ये भ्रांति आ गई कि नूर का मतलब अक्षर ब्रह्म है और अक्षर ब्रह्म नहीं है। नूर का मतलब तारतम ज्ञान है। और तीसरी भ्रांति ये आ गई कि ये पांचों मिल भई महामत यानी हर सुंदर साथी महामती है। ऐसे ही आज की जो चौपाई हम कर रहे हैं, इस चौपाई में भी ये भ्रांति है कि कौन किसका विरह कर रहा है। तो इसके लिए कोई कहता है कि प्राणनाथ जी जो है सदगुरु देवचंद्र जी के लिए विरह कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राणनाथ जी अलग हो गए और सदगुरु देवचंद्र जी अलग हो गए, और देवचंद्र जी के रहते हुए देवचंद्र जी की जो पांचवें दिन की लीला हो रही है, चौथे दिन की, उस लीला के रहते हुए ही हमने एक प्राणनाथ जी नामक एंटिटी अलग से खड़ी कर दी, जो कि देवचंद्र जी से अलग और मिहिर राज के तन में है। तो कोई ये भी मानता है कि मिहिर राज जी का तन विरह कर रहा है, यानी कि वो शरीर, यानी कि वो जीव विरह कर रहा है। तो कौन किसका विरह कर रहा है? तो महामती श्री प्राणनाथ जी के द्वारा विरह किए जाना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि प्राणनाथ जी का स्वरूप यथार्थ में जो जान लेगा वो यही मान पाएगा। तो ये आज की डेफिनेशन एक और क्लियर हुई कि प्राणनाथ का तात्पर्य क्या होता है। हम जो भी स्वामी जी का टीका उठाएं, जो भी स्वामी जी की चर्चा उठाएं, उसमें ये चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि प्राणनाथ का तात्पर्य होता है आत्मा के जीवन का आधार। तो आत्मा के जीवन का जो आधार है, हमारी जो परात्मा है, उसका जो प्रतिबिंब स्वरूप ये आत्मा है, उसके जीवन का आधार जो है वो पर ब्रह्म, वो हमारा प्राणनाथ है। उसको ही प्राणनाथ का स्वरूप मानेंगे। जब वो आवेश स्वरूप, जब उस अक्षरातीत का आवेश स्वरूप, मूल स्वरूप, मूल राज्य अक्षरातीत का आवेश स्वरूप देवचंद्र जी के यानी कि श्यामा जी के धाम हृदय में, श्यामा जी की आत्मा के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला करेगा, तो उस समय उनको ही प्राणनाथ कहा जाएगा। तो इस प्रकार आगे बढ़िए। आवेश से रहित शरीर को प्राणनाथ कहना बहुत ही बड़ी भूल है। अक्षरातीत श्री राज्य ही प्राणनाथ है। थोड़ा धीरे। उनका आवेश हाँ जी, थोड़ा धीरे चलिए। जी, अक्षरातीत श्री राज जी ही प्राणनाथ है। उनका आवेश जब तक श्री देवचंद्र जी के तन में रहा, तब तक वे प्राणनाथ कहलाए। उस तन के ओझल होने के पश्चात वह आवेश जब श्री मिहिरराज जी के अंदर विराजमान हुआ, तो उन्हें प्राणनाथ कहा जाने लगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे हमारे को प्राणनाथ की डेफिनेशन पता चल गई कि प्राणनाथ का मतलब क्या है। प्राणनाथ का मतलब आत्माओं का, आत्माओं का प्रियतम परब्रह्म। तो वो परब्रह्म जो है मूल स्वरूप अक्षरातीत श्री राज्य ही है प्राणनाथ। और उनका आवेश जब देवचंद्र जी के तन में आएगा तो वो प्राणनाथ कहलाएंगे। इसी प्रकार मिहिरराज जी के तन में आएगा तो वो प्राणनाथ कहलाएंगे। हाँ जी। किंतु यह कहा जानना कि श्री प्राणनाथ जी अपने सदगुरु के लिए विरह करते हैं, बहुत ही हास्यास्पद है। प्राणनाथ तो महामती जी के भी प्रियतम हैं। महामती खेले अपने लालसो जो अक्षरातीत भयो, अक्षरातीत कहो। किरंतन प्रकरण 16 चौपाई 12। महामती कहे सुनो साथ, देखो खोल बानी प्राणनाथ। किरंतन प्रकरण 76 चौपाई 25।
कोई मन में न धरियो दोष, जिन कोई देव महामती को दोष। 4:14। ए तुम नेहचे करो सोए, ये वचन महामती से प्रकट न होए। प्रकाश हिंदुस्तानी 4:14। अब मिल रही महामती, पीयूषो अंगो अंग, अक्षरातीत गर अपने ले चले है संग। किरंतन 47:7। ये पांचों मिल भई महामती, वेद कतेबो पहुंची सरत। प्रकाश हिंदुस्तानी 37:101। उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि महामती श्री इंद्रावती जी की शोभा का ही नाम है। उनके प्रियतम है अक्षरातीत श्री प्राणनाथ। जब श्री प्राणनाथ श्री देवचंद्र जी का तन छोड़ देते हैं तो उनके विरह में परम धाम के मूल संबंध से श्री इंद्रावती जी की आत्मा का हृदय तड़पता है। यद्यपि विरह जीव की ही लीला का गुण है, आत्मा का नहीं, किंतु यहाँ श्री मिहिरराज जी का जीव भी तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में स्वयं को परमधाम की अंगना मानने लगा है। जीव और श्री इंद्रावती जी की ऐक्य भावना के कारण यह जीव के द्वारा किए गए विरह को आत्मा के द्वारा किए गए विरह के रूप में प्रस्तुत किया गया है, किंतु आत्मिक भावों की अधिकता के कारण आत्मा के द्वारा जीव को बारंबार फटकारा भी जा रहा है। जी, तो ये विरह कौन कर रहा है? अल्टीमेटली क्या निकला हमारे पास इसका? सुंदर साथ बताएंगे? कोई कोई भी सुंदर साथ बताना चाहेंगे कि ये विरह कौन कर रहा है? विरह कौन कर रहा है और किसके लिए कर रहा है? हाँ हम जी, ज्योति ज्योति जी, प्रणाम जी। ज्योति जी, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, देव प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। यहाँ तो बताया गया है कि आत्मा विरह नहीं करती है, जीव ही विरह कर रहा है। जो हाँ, ये जो इस पेज पर लाइव है। सॉरी, जो को दिखाता हूँ। जीव ही विरह कर रहा है। करेक्ट। डबल आ रहा है। अच्छा, अभी ठीक है, अभी हाँ, अब हाँ जी, बोलिए। हाँ जी भैया, ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, बोलिए। वही बता रहे हैं कि जो विरह करती है तो जीव ही विरह करता, आत्मा तो विरह नहीं कर रही है। जो प्राणनाथ जी कहा गया है, वो हम्म। प्राणनाथ जी हमारे प्राणों के प्रियतम है। वो जो राज्य का वह स्वरूप है, वो जिनके अंदर जैसे अभी पढ़े हम लोग देखे कि जब हम्म। श्री देवचंद जी के अंदर थे, राज्य का अवैस था, तो उनको प्राणनाथ जी कहा गया है। श्री मिहिराज जी के अंदर जब आया आवेश, तो उनको प्राणनाथ जी कहते हैं। प्राणनाथ जी हमारे प्राणों के प्रियतम है। कोई ऐसे बिल्कुल। नहीं कि प्राणनाथ सिर्फ श्री जी को ही कहते हैं। प्राणनाथ हमारे परम धाम के जो मूल स्वरूप है, उनका जो अवैध स्वरूप यहाँ आया है, इंद्रावती जी के अंदर विराजमान है, तो उनको कहा गया है। जैसे इंद्रावती जी की यहाँ पे बताया गया है। प्रणाम जी भैया, कुछ गलती होगा तो माफ कीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने कि जीव का ही विरह का गुण है। अनिल भाई, आप भी कुछ बोल रहे थे? अनिल भाई हैं? चले गए शायद। नहीं है। हाँ, अनिल भाई। प्रणाम जी, सुंदर सा जी, प्रणाम जी भैया। ये ही प्रणाम। जो ज्योति दीदी ने बताया, वो ही कि कभी भी आत्मा विरह नहीं कर सकती। वो बिल्कुल। तो दृष्टा है, हाँ। जीव ही विरह करता है। जिस करेक्ट। तन में वो विराजमान है, यहाँ जो इंद्रावती जी की बात है, तो महामती जो उनको शोभा मिली है, और तन का नाम है मिहिराज। तो हम्म। मिहिराज की आत्मा जो इंद्रावती है, तो मिहिराज जी का जीव ही विरह कर रहा है। आत्मा तो देख रही है अपने प्रियतम की बात। प्रणाम जी। प्रणाम जी अनिल भाई। मनसुख भाई ने भी रेज हैंड किया और फिर मेगा बहन।
जी बोलिए मनसुख भाई, प्रणाम जी। मनसुख भाई जी बोलिए। प्रणाम जी। सुंदर प्रणाम सर जी। जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल बढ़िया आ रही है, बोलिए। मुझे तो ये समझ में आया कि जो धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर जो धामधनी अक्षरातीत थे ना, हाँ हाँ। तो देवचंद्र जी का तन छूटने के पश्चात बिल्कुल। जो विरह किया के मेहराज मेहराजनी के अंदर जो जीव था ना, मरु का, जी वो जी। जीव ने विरह किया, क्योंकि बाद में वो विलाप ऐसे करेंगे कि सभी गुण अंग इंद्री को फिटकारेंगे, तो वही पंच तत्व का गुण अंग इंद्री है कि हे जीव, तुझे ये क्या नहीं पहचानती, ये इंद्रियों तुम्हें क्या ये नहीं दे, ये सब विरह करेंगे तो ये जीव ही करेंगे, इंद्रावती की आत्म नहीं करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया। ये कल नॉलेज मेरे को पता लगी, आज आप बोल रहे थे तभी मुझे समझ में आया। ये सही है ना? मेगा बहन अब आप बोलिए, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। देखिए, जी ये सही है, मिहिर राज जी मरु का जीव है और देवचंद्र जी के अंदर देवापी का जीव है। हाँ। ये कितना क्लियर है ना, ये देखो, ये भी एम और ये भी एम, ये भी डी और ये भी डी द। तो कितना इजी है याद करना। ये अभी बोलते बोलते समझ में आया, बोलिए। जी वो अ, ये विरह विरह तो जीव ही करता है, आत्मा तो देखती है। वो उसके आगे जो प्राणनाथ का बोला ना, मैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहती थी, एक सिंपल एग्जांपल देके। वेरी गुड। कि प्राणनाथ अ, एक प्राणनाथ किसे कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर का पद ले लें, तो हर साल के बाद हर 5 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर शायद बदल जाता है। फिलहाल मोदी जी है, इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, मनमोहन सिंह जी हो गए। तो जब तक वो व्यक्ति उस पद पे है तब तक ही हम उनको पीएम कह सकते हैं। अगर जब मोदी जी पीएम नहीं थे, उससे पहले हम सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कहते थे, उनको पीएम नहीं बोलते थे, और आगे भी जब वो पीएम नहीं रहेंगे तब भी हम उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं कहेंगे उनको। उसी तरह से जब तक श्री राज्य का आवेश स्वरूप कोई भी तन के अंदर है तब तक ही हम उनको प्राणनाथ कह सकते हैं, ना उसके पहले ना वो आवेश जाने के बाद। बस यही आया था। प्रणाम बहुत जी। अच्छी आपने आज एक और बात बोली है जो मेरे को थोड़ी सी पता है। हम लोग मैं हर बार सदगुरु का एग्जाम्पल देता हूँ। तो सतगुरु मेरा श्याम जी, ठीक है ना? रश्मि बहन आप बोलिए पहले। बोलिए रश्मि। प्रणाम प्रणाम जी भाई। हाँ, प्रणाम। प्राणनाथ तो हम केवल सिर्फ मेहराज ठाकुर जी के तन में जो लीला हुई ना उनको ही बोल सकते हैं। बाकी कोई तन को प्राणनाथ जी की शोभा नहीं मिलेगी, ऐसा स्वामी जी की चर्चा में मैंने सुना है। प्राणनाथ जी हम फक्त इनको ही कह सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी रश्मि बहन, बिल्कुल सही बोला आपने भी, बिल्कुल सही बोला। और ये एक और डेफिनेशन अभी पता लगी, हम लोग बोलते हैं जैसे सुंदर साथ जी क्या बोलते हैं, हाँ, सतगुरु मेरा श्याम जी। तो सतगुरु वास्तव में तो मूल स्वरूप अक्षरातीत श्री राज्य ही हमारे सतगुरु हैं, करेक्ट? तो मैं सतगुरु की बात बोलता हूँ। तो जो मूल स्वरूप अक्षरातीत श्री राज्य हैं, सतगुरु मेरा श्याम जी, वो हमारे मूल सतगुरु हैं, वेरी करेक्ट। फिर हमारे दो आवेश सदगुरु आते हैं, क्योंकि आवेश स्वरूप की लीला जब हो रही है तो देवचंद्र जी के तन में, उस तन का नाम है देवचंद्र।
जो जीव बैठा है वो जीव किसका है? वो देवापी का जीव है। और उसके अंदर जो आत्मा श्यामा जी की बैठी है उसको रूह अल्लाह बोलते हैं। कि अल्लाह मतलब परब्रह्म की रूह, जो सबसे बड़ी रूह जिसको बोलते हैं, तो रूह अल्लाह के नाम से उसको कतेबों में लिखा है, वो आत्मा है। तो जब इस आत्मा के अंदर आवेश स्वरूप से विराजमान होते हैं राज जी, तो उसकी शोभा प्राणनाथ है, जैसा कि मेगा बहन ने अभी बोला और सब सुंदर साथ ने भी बोला, उसको प्राणनाथ कहेंगे। फिर वही आवेश स्वरूप, आवेश राज्य का जब मिहिर राज का जो तन है, जिसका मरु राजा का जीव है, इंद्रावती है, जिस आत्मा जिसकी शोभा का नाम महामती है, वो आत्मा के धाम हृदय में जब अक्षरातीत का आवेश विराजमान होगा, तो उस स्वरूप को प्राणनाथ कहा जाएगा। लेकिन जब तक महामती के भाव में वाणी लिखी जाएगी, तब तक यही बोला जाएगा कि महामती खेले अपने लाल सो, सो अक्षरातीत कयो, जो अक्षरातीत कयो। तो वो महामती के प्राणनाथ जो है प्रियतम परब्रह्म, वो उनको रिझा रही है। महामती खेले अपने लाल सो, उनको पाने की बात है। और वाणी में पूरा वही बोलती है वचन, देखो प्राणनाथ, वाणी खोल देखो प्राणनाथ। तो आवेश सदगुरु जो हमारे हैं देवचंद्र जी और मिहिर राज जी, प्राणनाथ जी, इनके अलावा प्राणनाथ कहलाने की शोभा कई हुए कई होएसी पन पर किन ब्रह्मांडो नाहे। तो अगर हम किसी को इस संसार में आज की डेट में छठे दिन में प्राणनाथ बोलना चाहें, तो वो अभी शोभा जो है वो रिजर्व्ड है, वो टर्म जो है वो लॉक कर दी गई है। और इसके बाद वो कार्यकाल चेंज नहीं होगा। प्राणनाथ कहलाने की शोभा किसी और को नहीं है, क्योंकि इसी इंद्रावती आत्मा के धाम हृदय में पांचों स्वरूप विराजमान है, जिसका कि हम अभी डेफिनेशन कर रहे हैं। तो महामती प्राणनाथ कहने के लिए यही उसका मीनिंग है कि इस स्वरूप के अंदर परम धाम से भी अधिक शोभा है इस टाइम। इतनी शोभा का कोई स्वरूप कभी भी नहीं हुआ और ना कभी होगा। तो ये चीज क्लियर है। अब चलते हैं मेरे मूल प्रश्न पर। तो ये हमें क्लियर हो गया कि एक हमारे मूल सदगुरु है, एक हमारे आवेश सदगुरु है, और तीसरे हमारे जो आजकल परमहंस जो हमारे सदगुरु है, आदर्श जो है हमारे सामने, उनकी रहनी हमारा आदर्श है। और किसी को मैंने बोला, कल मेरी बात हुई, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को बोलते हैं अनंत। तो परम धाम अनंत है। अक्षरातीत की सारी निधियां, चाहे ज्ञान हो, प्रेम हो, एकत्व हो, वाह्यदत्त हो, एक दिली हो, हर चीज अनंत। ऐसे ही सुंदर साथ जी, अगर अनंत को इस वर्ल्ड में, इस अर्थ में, इसका कोई नंबर डिफाइन किया जाए, कोई भी 1 करोड़, 1 अरब, जो भी नंबर आप डिफाइन करना चाहो, तो उस नंबर के बराबर भी सतगुरु की महिमा नहीं गा सकते हम। क्योंकि हमारा जो जीव है उसको जो मिल रहा है, वो आज जो टीका पढ़ रहे हैं हम, ये वाले 18, 20, 60 से अधिक साहित्य हैं, 20 से 18 से अधिक टीकाएं हैं, मूल वाणी और बीतक, 60 से अधिक उनकी खुद की लिखी हुई रचनाएं हैं, जो हम पढ़ेंगे एक एक करके। पहले वाणी पढ़ेंगे। तो ये सारी टीकाएं जो हमें मिली, वाणी मिली, साहित्य मिला, इसका हम कितना गुणगान गाएंगे ना सुंदर साथ जी, वो कम पड़ जाएगा, हमारी लेखनी कम पड़ जाएगी। लेकिन इस सदगुरु के सामने कोई नहीं है। इस सदगुरु के सामने इनफाइनाइट शब्द भी जो है वो छोटा पड़ जाएगा, उसकी भी लिमिट खत्म हो जाएगी। लास्ट पॉइंट रेज करूंगा, मेरे हिसाब से, छोटी बुद्धि है मेरी, मेरे हिसाब से विरह जो किया जा रहा है इंद्रावती की आत्मा कर रही है। सॉरी अबाउट दैट। क्योंकि मुझे जो समझ में आ रहा है इसमें, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूं। मेरे को ये लग रहा है कि जब प्राणनाथ जी जो है देवचंद्र जी के अंदर है और तन छोड़ दिया है, तो इंद्रावती अब बिलख रही है, उसका हृदय तड़प रहा है। और वो क्यों तड़प रहा है? क्योंकि उसके प्राणनाथ है वो। इंद्रावती की आत्मा जो महामती है, उसके प्राणनाथ का वियोग सहन सहन उससे नहीं हो पा रहा है। तो ये वियोग, जैसा कि अर्थ में लिखा था क्लियरली, एक बार फिर उस पर फटाफट चलता हूं। हाँ, तो इस वियोग के कारण जो है इंद्रावती की आत्मा इतना विरह कर रही है कि वो कह रही है कि मेरे जीव, तू क्यों नहीं अभी तक खत्म हो गया? तो विरह जीव का गुण है, परफेक्टली एग्रीड। और वो टीका में भी लिखा है, स्वामी जी ने इतना क्लियर कर दिया है कि विरह किसको होता है।
परंतु यहाँ पर आत्मिक भाव इतने ज्यादा है कि आत्मा के द्वारा जीव को फटकारा जा रहा है कि जीव तू क्यों नहीं कुछ कर रहा। और जीव के अंदर जो भावना है वो पूरी की पूरी यही है कि मैं भी आत्मा हूं। जीव जो है वो अपने आप को आत्मा समझ बैठा है और इंद्रावती के विरह को वो अपना विरह समझ रहा है। इंद्रावती की आत्मा जो है वो क्यों विरह विरह कर रही है? अपने मूल संबंध के कारण। इंद्रावती की आत्मा क्यों विरह कर रही है? इंद्रावती की आत्मा जो है जो यहाँ पर हमने पढ़ा था, जैसा कि अर्थ में लिखा है, एक मिनट, यहाँ पे ही कहीं पे लिखा था कि इंद्रावती की आत्मा क्यों विरह कर रही है? वो अपने मूल संबंध कारण। हाँ, तो इंद्रावती की आत्मा का हृदय विरह कर रहा है, विरह में तड़प रहा है मूल संबंध के कारण। और जीव एकात्म भाव में ऐसा हो चुका है आत्मा के द्वारा कि उसको ही बार बार फटकारा जाएगा और उसको ही बोला जाएगा कि मैं जितना विरह, आत्मा को जितना विरह हो रहा है उतना जीव को विरह क्यों नहीं हो रहा? दर्शाया गया है कि आत्मा के रूप में विरह है, दर्शाया गया है ना? ये क्लियर लिखा है स्वामी जी ने। आत्मा के द्वारा किए गए विरह के रूप में दर्शाया गया, दर्शाया ऐसे गया है कि ये आत्मा विरह कर रही है। और विरह कर कौन रहा है? जीव कर रहा है। जीव, इंद्रावती का जीव जो है वो आत्मा के साथ एक रूप हो चुका है और जीव ही विरह कर रहा है। लेकिन यहां दर्शाया ऐसा गया है, अगर मैं इस चौपाई को देखूं तो इसमें दोनों चीजें सही हैं, पर एक पकड़नी हो तो जीव विरह कर रहा है। पर अगर इसको ऐसे देखें कि इंद्रावती की आत्मा का विरह जो है वो जीव ने आत्मसात कर लिया है, दोनों एक हो गए हैं, तो विरह जीव ही कर रहा है। पर आत्मिक भाव इसमें ज्यादा है कि जीव को बार बार फटकारा जा रहा है कि तुम्हारे अंदर वो विरह क्यों नहीं आ रहा, जहां तक मेरे को समझ में आया। हाँ जी, मेगा बहन। तो ये हमने पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं। जीव टल होसी आत्म, बिल्कुल ब्रह्मात्म, जो हम लोग यहाँ पर भी बोलते हैं वर्ड जीवात्मा, जीव टल होसी आत्म। बिल्कुल सही अनिल भाई, बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ जी, बहुत गहरा भाव है इस पूरी वाणी में, स्वामी जी ने दिया। नेक्स्ट हम चलेंगे ये वाला चौपाई जो हमने किया प्रकाश, इसके बाद रास की 22वीं चौपाई पे चलते हैं। रास की 22वें प्रकरण पे चलते हैं और 7वीं चौपाई पे। तो हम ये देखते हैं कि उस 7वीं चौपाई में क्या है हमारे पास भाव। ये भी बहुत प्यारा भाव है। महामत, महामत में क्या कंफ्यूजन है और महामति में क्या कंफ्यूजन है, ये बहुत प्यारा स्वामी जी ने इस भावार्थ में क्लियर किया है। मेरे को नहीं लगता इसको कोई सही से समझ पाता होगा, या मुझे तो नहीं समझ आई थी एक बार में। पढ़िए मेगा बहन। जी। एणी पेरे करु रामत मनड़ा थया महामत खंत खरी लागी चित वाला जीसु हेतरी। श्री इंद्रावती जी कहती है कि मेरा मन प्रेम की महानतम भाव दशा को प्राप्त हो गया है। मेरे चित्त में प्रियतम से अत्यधिक प्रेम करने की अपार चाहना पैदा हो गई है। अब मैं यही चाहती हूँ कि उनके साथ निरंतर रामते करती रहूं। भावार्थ, इस चौपाई के दूसरे चरण में महामत शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका तात्पर्य है प्रेम की महानतम भाव दशा को प्राप्त करने वाला व्यक्ति। अपने आराध्य के भावों में डूबकर अपने अस्तित्व को विलीन कर देना भाव दशा को प्राप्त होना कहा जाता है। श्री राधा जी एवं गोपियों के अतिरिक्त चैतन्य महाप्रभु तथा रामकृष्ण परमहंस आदि इसी भाव दशा को प्राप्त हो जाया करते थे। महामत का शाब्दिक अर्थ महाभाव दशा को
प्राप्त होना है। उपरोक्त चौपाई में मन के द्वारा महाभाव दशा महामत को प्राप्त हो जाना कहा है। इसलिए तारतम वाणी में अन्य स्थानों पर आए हुए 5 शक्तियों से युक्त श्री इंद्रावती जी की शोभा के नाम महामती से इसका संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। जी, तो ये 5 स्वरूप जो है हमारे, उनसे इस महामत को नहीं लेना है। इससे हमें किसको लेना है? इससे महानतम दशा जो है, उसको, प्रेम की जो महानतम भाव दशा को प्राप्त किया है हमने, उसको महामत के रूप में संबोधित किया गया है। तो ये बहुत क्लियर कर दिया स्वामी जी ने। और इस दशा को प्राप्त करने वाले और भी हैं। और कितना प्यारा गुजराती में लगता है जब ओरिजिनल, जैसे कोई ओरिजिनल अपना बर्थ लैंग्वेज में जब बोले, मनड़ा थया महामत और चित वाला जीसु हेतरी। तो मन में और चित्त में सिर्फ एक ही अत्यधिक प्रेम की अपार चाहना है, इंद्रावती की आत्मा। तो हालांकि इंद्रावती की ही आत्मा यहाँ पे बोल रही है, करेक्ट, इंद्रावती की ही आत्मा बोल रही है कि मेरा मन। इंद्रावती जी कहती हैं मेरा मन, यानी किसका मन? इंद्रावती का मन। इंद्रावती जी का जो हृदय है, उस आत्मा के हृदय का मन, यानी कि उस जीव का मन, क्योंकि वो जीव और आत्मा एक ही, कंफ्यूजन आएगा पूरा जब इंद्रावती का जीव जो है इतना प्रखर हो गया है इस वाणी में, इस अवस्था में महामती की शोभा प्राप्त कर ली उसने। तो हर जगह वो जीव ही ओवर पावर कर रहा है, कहीं आत्मा ओवर पावर कर रही है। और चौपाइयों का भाव लेने की बजाय हम उसके अर्थ में डूब गए, तो वहीं पे काम खराब हो जाएगा। तो ये महानतम भाव दशा है। और नेक्स्ट हम रास के बाद जो आज चौपाई लेने वाले हैं, वो महामती शब्द से रिलेटेड नेक्स्ट चौपाई हम लेंगे, जो हमारी कलश हिंदुस्तानी की पहली प्रकरण की पहली चौपाई। अनिल भाई आप लोगे, अगर आप कर सकते हो। हाँ जी भैया। तो यहाँ पर बहुत अच्छा फिर से हम देखेंगे कि महामती शब्द की शोभा का नाम क्या है। कलश की पहली ही चौपाई इसी से शुरू होती है। और कलश टीका स्वामी जी के द्वारा, जो नहीं पढ़ पाए हैं वो जरूर पढ़ें। इस टीका में बहुत राज खोले हैं स्वामी जी ने। चलिए। जी भैया पढ़ो। जी। सुनियो बानी सुहागनी, होती जो अकथ अगम, सो बीतक कहूँ तुमको, उड़ जासी सब भरम। श्री महामती जी कहते हैं कि प्राणेश्वर अक्षरातीत की अंग रूपा आत्माओं, अब तुम परमधाम की वह अनुपम वाणी को सुनो, जो आज दिन तक शब्दों में प्रकट नहीं हो सकी थी और अभी सभी से सभी के लिए अप्राप्य बनी रही थी। इसे आत्मसात कर लेने पर तुम्हारे मन के सभी संशय समाप्त हो जाएंगे। इस ब्रह्मवाणी का अवतरण कैसे हुआ, वह संपूर्ण घटनाक्रम तुम्हें बता रही हूँ। स्वामी जी भावार्थ में कह रहे हैं, श्री इंद्रावती जी की शोभा का नाम ही महामती है। ये पांचों मिली भई महामती। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकटवाणी का कथन यही संकेत करता है। कहीं पर महामती शब्द पुल्लिंग वाचक है तो कहीं पर स्त्रीलिंग वाचक। इसका मुख्य कारण यह है कि जहां अंगना भाव की प्रबलता है, वहां स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है। जैसे अब मिल रही महामती, पीयूषो अंगो अंग, चिरंतन 46 प्रकरण चौपाई 7। किंतु जहां पर श्री इंद्रावती जी की आत्मा में यह भाव आता है कि अक्षरातीत मेरे धाम हृदय में विराजमान है और उनकी संपूर्ण शोभा को लेकर मैं उनके ही स्वरूप में
जागने लीला कर रही हूँ, वहां पर पुल्लिंग में संबोधित किया गया है। जैसे साहेब के हुक्म में ए वाणी गावत है महामत, किरंतन प्रकरण 59 चौपाई 8। बहुत ही प्यारी चौपाई है ये, और इसका भावार्थ कितना प्यारा है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये महामती कहती है, श्री महामती जी कहते हैं कि प्राणेश्वर अक्षरातीत। तो यहाँ पे महामती जी इंद्रावती की आत्मा की शोभा का नाम है, और वो उस हिसाब से बोल रही है कि मेरे जो प्राणेश्वर हैं और आपके भी जो प्राणेश्वर हैं, तो आत्माओं आओ, अब वाणी प्रकट हुई है, उसको तुम आत्मसात करो। और यहाँ पर ये चीज बहुत क्लियर कर दी कि जब इंद्रावती की शोभा का नाम महामती स्त्रीलिंग में आएगा, तो महामती अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को रिझाने की बात करेगी, तो स्त्रीलिंग वाचक में आएगा। और जब महामती के अंदर, इंद्रावती के अंदर ये भाव आ गया कि ए वचन ए वचन इंद्रावती से प्रकट न था, जो भी ऐसी चौपाइयां आती हैं कि ये तो मेरे कहनी में आ ही नहीं सकती वाणी, तो ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे अंदर अक्षरातीत ही हैं और वही लीला कर रहे हैं, मैं उनकी संपूर्ण इंद्रावती के मैं अंगे संगे। तो ये जब उसने भाव ले लिया कि अक्षरातीत ही उनके स्वरूप में जागनी लीला कर रहे हैं, तो वहां पर वो वाणी गावत है महामत। तो जैसे कि बोला जाता है, स्वामी जी बार बार यही बोलते हैं कि जो वाणी उतरी थी खुलासा की वाणी, करेक्ट। तो जो खुलासा की वाणी है, खुलासा की वाणी को ये बोला जाता है कि वो फजर की वाणी है, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे इसके पहले की जो वाणी है वो क्या नींद की वाणी है? क्या मतलब हुआ इसका? तो यही है कि हर स्थिति में महामती की अवस्था जो है वो हमें चौपाइयों में भी, जैसे मेरे को लगता है यहाँ पे प्रकट होती है। तो यहाँ पे भी जैसे कुछ चौपाइयाँ ली हमने, ये देखिए, ये सारी चौपाइयाँ यहाँ पर महामती खेले अपने लाल सो। तो यहाँ महामती कौन है? महामती इंद्रावती की आत्मा है, जो अपने अक्षरातीत के साथ खेले अपने लाल सो, जो अक्षरातीत कहो, यानी कि महामती के प्राणेश्वर अक्षरातीत के साथ अब वो एक रूप हो रही है। महामती कहे सुनो साथ, देखो खोल बानी प्राणनाथ, इसमें भी वही भाव। और कोई देव महामती को दोष, ए वचन महामती से प्रकट ना होए। तो ये सारी चीजें अब मिल रही, महामती पीयूषो अंगो अंग, ये पांचों मिल भई महामत, वेद कतेबो पहुंची सरत। ये कल हमने किया था कि महामती के अंदर आवेश स्वरूप आते हैं, ये पांचों मिल भई महामत। अब इसके अंदर पांचों आए हैं तो राज्य भी आया है, यानी कि ये महामती कौन हुई? इंद्रावती की आत्मा का धाम हृदय हुआ, और पांचों में वो अक्षरातीत राज्य का मूल स्वरूप आया है। तो अब इसको महामती की शोभा मिली। अब ये महामती प्राणनाथ कहते हैं हम इसीलिए इसके बाद। तो इसी प्रकार जब इंद्रावती के अंदर ये भाव आएंगे कि मैं ही अक्षरातीत का स्वरूप बन चुकी हूं, मेरे अंदर ही संपूर्ण शोभा लेकर वो विराजमान हो गए, जागने की लीला कर रहे हैं, तो ये साहिब के हुक्म में ये बाणी गावत है मोहम्मद। एक बहुत अच्छी सनद की चौपाई हम करेंगे एंड में, उसमें यही लिखा है कि मूल स्वरूप के निर्देशों के हिसाब से हादी अ, हक हुक्म, इस टाइप की कोई चौपाई है, छोटा क़यामतनामा की थी हमने, कि मूल स्वरूप के निर्देश के अनुसार प्राणनाथ जी ने, यानी कि महामती प्राणनाथ जी ने, यानी कि इंद्रावती की आत्मा के अंदर बैठकर जो आवेश स्वरूप लीला कर रहा है, मूल स्वरूप के निर्देश में वो बोल रहा है सब सुंदर सात को, आत्माओं को, कि आज की डेट में चितवनी करो, आज की डेट में वाणी मंथन करो, आज की डेट में आपको सेवा करनी है, आज की डेट में आपको जो है इस संसार की वास्तविकता को देखना है, और संपूर्ण विषय वासनाओं से, संसार से अपना चित्त हटाना है। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। लास्ट चौपाई सनंद की करेंगे सुंदर साथ जी, 2 और 4। तो सनंद का सेकंड प्रकरण लेंगे, चौथी चौपाई। तो सनंद का सेकंड प्रकरण उस पे चलेंगे, जो है कलाम आरबी हक रसूलना। ये सनंद का टीका है, 27 पेज पे आएगा।
तो यही टीकाएं जो है, स्वामी जी ने इन टीकाओं को इतनी गहराई में लिखा है। और कहने की बात ये है, इम्पोर्टेंट जानने की, कि इनमें से कई टीकाएं तो विद इन 1 मंथ, और कई साहित्य तो ट्रेन में चलते चलते लिख दिए स्वामी जी ने। उसके बावजूद हम सुंदर साथ उनकी जो है, जो एक्चुअल में सोचना चाहिए, हम उनके बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। 1 मिनट, यही है क्या? ये नहीं है, 1 सेकेंड। सनत का 2 का 4 है। ओके। हाँ, यही वाला है। करेक्ट। चलिए। हाँ जी अनिल भाई, आज की आखिरी चौपाई, फिर मीटिंग को समाप्त करेंगे। नाम जी। अन्ना कुल्ल सवा सवा अना उरम इमाम, मुझको सब बराबर बराबर है, मैं हूँ औरत इमाम मेहदी की। मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए हिंदुस्तानी भाषा में सारा ज्ञान बताऊंगी। इस संसार में श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में आए हुए अक्षरातीत पर ब्रह्म में कि मैं आत्मा हूँ। मेरे लिए हिंदू मुसलमान सभी समान रूप से प्रिय है। स्वामी जी भावार्थ में कह रहे हैं, जिस प्रकार सागर से अनंत लहरें उठती है और उसी में एक रूप हो जाती है, उसी प्रकार सच्चिदानंद परब्रह्म के स्वलीला अद्वैत स्वरूप में अनंत आत्माएं क्रीड़ा करती है। आलंकारिक भाषा में यही कहा जाता है कि लहरें सागर की प्रियतमा या अर्धांगिनी स्वरूपा है। यही भाव अक्षरातीत परब्रह्म अल्लाह ताला तथा उनकी अभिन्न स्वरूप आत्माओं के संबंध में भी है। श्री मिहिराज जी के जिस तन से यह ब्रह्मवाणी का ज्ञान अवतरित हुआ है, यह तन पुरुष का है, किंतु उसमें विद्यमान इंद्रावती जी की आत्मा परम धाम की है। उसी आत्मा के धाम हृदय में परब्रह्म का आवेश स्वरूप लीला कर रहा है, जिसे इमाम कहा गया है। परब्रह्म के द्वारा इंद्रावती की आत्मा को महदी, मेहमत, साहिबुज्जमा, महामती की शोभा दी गई है। इंद्रावती शब्द हिंदुस्तानी भाषा का है। इस नाम से तात्पर्य मात्र परमधाम की उस आत्माओं से है जिसके हृदय में परब्रह्म लीला कर रहे हैं। जैसे अरब में मुस्तफा तन का नाम है, मोहम्मद शोभा का नाम है, और फुरमान लेकर आने वाली आत्मा अक्सर ब्रह्म की है। वैसे ही हिंदुस्तान में तन का नाम मिहिरराज है, आत्मा इंद्रावती है, शोभा का नाम महदी है। तुर्की भाषा का मेहमत या मोहम्मद प्रशंसित हिंदू पक्ष में महामती कहा जाएगा, जिसका तात्पर्य होगा महानतम बुद्धि वाला स्वरूप। इस स्वरूप से अधिक ज्ञान आज दिन तक किसी भी सृष्टि में नहीं आया है। अरब में परब्रह्म का जोश लीला करता है, तो हिंदुस्तान में इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में पांचों शक्तियां लीला कर रही है। एक, जोश जिब्रील। दो, श्यामा जी की आत्मा। तीन, अक्षरातीत परब्रह्म की आवेश शक्ति। चार, अक्षर ब्रह्म की आत्मा। पांच, अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि इसराफिल।
इस तथ्य को तफसीरी हुसैनी में कहा गया है कि अर्श से 5 नहरें जिब्रील के परों पर उतरी। वे 5 नहरें ही परब्रह्म की 5 शक्तियों की प्रतीक है। प्रणाम जी। ये भी वही चौपाई है। इंद कलाम जीद व अना लागिल इंद मुस्लिम। इंद की बोली ज्यादा प्यारी है मुझे खातर इंद के मुसलमानों के। हाँ जी। तो अल्लाह जी। नहीं, वो नेक्स्ट अच्छा, चौपाई हो गई। वो अच्छा। ये क्या, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, ये चौपाई पांचवी शुरू हो गई शायद। हाँ करेक्ट, वो पांचवी हो गई। ठीक है। 5वीं हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया, और यहाँ पे ये बड़ी चीजें क्लियर हो गई हमें अब। और जो जो डेफिनेशन किसी को नहीं भी पता ना, वो भी पता लग गई यहाँ पर। एकदम एक एक चीज खोल के रख दी स्वामी जी ने यहाँ पर। जो इमाम का वर्ड है ना, इमाम का वर्ड का मतलब क्या हुआ, जिसको इमाम नहीं समझ में आता, तो इमाम परब्रह्म का आवेश स्वरूप जो है, उसको इमाम बोला गया है। महामती की शोभा जो होती है इंद्रावती की आत्मा की, उसको कतेब भाषा में मेहदी महमद साहिबुज्जमा से बोलते हैं। ये परब्रह्म के द्वारा दिया गया। किसको दिया गया? इंद्रावती की आत्मा को ये नाम दिया गया। कब दिया गया? जब पांचों स्वरूप, पांचों शक्तियां विराजमान हुई, तो इंद्रावती को महामती जी के नाम से शोभायमान किया गया। और इसी प्रकार मोहम्मद साहब की आत्मा है, जो मोहम्मद साहब के अंदर जो अक्षर अक्षर ब्रह्म की आत्मा है, तो उसी प्रकार इसमें इंद्रावती की आत्मा है। उसके तन का नाम मुस्तफ़ा है, यहाँ पे तन का नाम मिहिर राज है। उसकी शोभा का नाम मोहम्मद साहब बोलते हैं। उनको बोलते हैं हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मोहम्मद साहब उनको बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं? महमद, महमद साहिबुज्जमा या फिर महामती बोलते हैं। और इसमें ये पांचों जब शक्तियां आई, तभी इसको महामती की शोभा मिलेगी। महामती का अर्थ यहाँ कितना क्लियर है? महानतम बुद्धि। इससे ज्यादा अधिक बुद्धि इस स्वरूप से आज दिन तक ना कभी सृष्टि में हुई है, ना कभी होगी। क्योंकि जिसके पास सब कुछ आ गया, कुछ बचा ही नहीं ना, देर इज नथिंग लेफ्ट। तो सारा कुछ टोटल परम धाम से लेके योग माया से लेके सब संसार की सारी चीजें इस स्वरूप में आ गई, तो कुछ बचा ही नहीं। और यही कुरान में उसकी गवाही दी है। यहाँ पे ये भावार्थ में बहुत अच्छा लगा कि मैं हूं औरत इमाम मेहंदी की, यानी कि मैं परब्रह्म की आत्मा हूं, अक्षरातीत परब्रह्म इमाम मेहंदी की आत्मा हूं। तो अब इमाम मेहंदी कौन हुआ? मैं हूं औरत इमाम मेहंदी की। तो अब इमाम मेहंदी किसके लिए बोला गया है? इमाम मेहंदी यहाँ पर किसके लिए वर्ड आएगा? तो अक्षरातीत परब्रह्म अल्लाह ताला के लिए, अक्षरातीत के लिए ये वर्ड आएगा कि हम सब उसकी आत्माएं हैं। और सबके लिए हिंदुस्तानी भाषा में ज्ञान है, और सभी मेरे लिए समान रूप से प्रिय हैं। अब वहां पर जो हम एग्जाम्पल लेते हैं सागर और उसकी लहरों का, कि सागर उठेगा, लहरें उठेंगी और फिर सागर में मिल जाएंगी। तो लहरें उठी और मिली, उठी और मिली, तो ऐसे लगता है कि लहरें का एक आइडेंटिटी सेपरेट है, लहरें सेपरेट है, और सागर जो है, सागर सेपरेट है। तो ऐसा नहीं है कि लहरें सेपरेट हैं, वो उठेंगी और वो दबेंगी। सागर और सागर की लहर, ये एग्जाम्पल दिया जाता है अलंकारिक भाषा में, कि लहरें जो है सागर की प्रियतमा है और अर्धांगिनी स्वरूपा है। वास्तव में भाव क्या है? कि स्वलीला अद्वैत परम धाम में जो सच्चिदानंद पर ब्रह्म है, उसी का ही स्वलीला अद्वैत स्वरूप है, जो अनंत आत्माओं के रूप में दृष्टिगोचर होकर अनंत और प्रेम की लीला करता है। उसी लीला को दर्शाने के लिए जो एग्जाम्पल इस संसार में उठेगा, तो वो यही उठेगा कि सागर से अनंत लहरें उठती हैं और उसी में ही एक रूप हो जाती हैं। तो ये बहुत ही प्यारा टीका सनंत की चौपाई से हम आज इसको फिनिश करते हैं, आज के मंथन को। और फिर कल और बाकी चौपाइयाँ देखेंगे क्या करनी है। एक लास्ट चीज मैं आज शेयर करूंगा अपनी स्क्रीन पर, जो कि मैंने कल फाइंड आउट की, क्योंकि आजकल आप जो भी चीज देखना चाहो आपको इंटरनेट पे मिल जाती है। तो इंटरनेट पे अगर आप रिसर्च करोगे थोड़ा सा, तो जो भी हम ये वर्ड सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
वो पढ़ रहे हैं, इन सब का वहाँ पे कुछ ना कुछ हमें डेफिनेशन या कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो मैं एक सेकेंड वो स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। जी। तो मैं बस ऐसे ही मेहदी ढूंढ रहा था। तो मेहदी क्या है? तो मेहदी के लिए विकिपीडिया में मुझे डेफिनेशन मिली कि मेहदी जो है is a figure in Islam who is believed to appear before the end of the times to restore the justice। यानी जैसा कि उसमें भी बोला गया है वेद में भी, कि जब ये दो स्वरूप आएंगे तो धर्म के सर्वोच्च पद को यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे। धर्म की जैसा कि बोला जाता है ना, जो स्वरूप होंगे देवापी और चंद्र सूर्य, वो चौपाई आती है ना, वो श्लोक आता है, चंद्र सूर्यो बोला मैं भूल गया इस टाइम। तो उसमें यही आता है, अंधकार विनाशाय प्रतिबुद्धो भविष्य भविष्य कल युग है। ऐसी कुछ चौपाई में भूल गया, अभी स्टार्ट पता लगे तो एकदम से आ जाएगी मुझे। तो वो वाली चौपाई में भी वही बोला गया है कि धर्म की स्थापना करने के लिए, अंधकार का विनाश करने के लिए, और यहाँ पे वही रिस्टोर जस्टिस एंड डिफीट टायरनी, ये मेहदी वर्ड आएगा। तो ये मेहदी, और इससे पहले जो हम करेंगे अहमद, अहमद मेहदी, मोहम्मद अव्वल का, फिर मेहदी दूसरा आएगा अहमद, और तीसरा ईसा। ईसा दूसरा वर्ड आएगा, ईसा पहला अहमद, ईसा और फिर तीसरा मेहदी। तो इस प्रकार के तीन स्वरूप आएंगे, अक्षर ब्रह्म, श्यामा जी की आत्मा और फिर इंद्रावती की आत्मा। तो ये जो मेहदी वर्ड बोला गया है, उसी प्रकार यहाँ पर धर्म की स्थापना के लिए बोला गया है। इसको शिया वाले मानेंगे और इसको 12वें इमाम की तरह, अंतिम इमाम मोहम्मद अल महदी के हिसाब से 12th एंड फाइनल इमाम की तरह मानेंगे। और अंटिल इनका जो है, जो कयामत बोलते हैं, जो ये लोग बोलते हैं, जब भी ये फाइनली यहाँ पे यूनिवर्सल जस्टिस होगा, तो तब तक 7वें दिन की लीला में जागने तक ये इसकी महिमा रहने वाली है। तो इसके जैसा स्वरूप कोई भी नहीं है। और मेहदी मतलब, जैसे कि स्वामी हादी का वर्ड होता है ना, सेम मेहदी का भी है। तो इनका जो रूट है, वो रूट है हद। हद रूट का मतलब क्या होता है? हिदायत करने वाला, यानी गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस। तो आध्यात्मिक गाइडेंस देने वाला ये स्वरूप है, जिसका कि नाम इसका, हाँ ये रहा वर्ब, इसका हद है, जो गाइड करना है और जो गाइड करेगा। ठीक है, तो ये इसका वो हो गया। हाँ, सुंदरी च इंद्र, प्रफुल्लवन, थैंक यू। सुंदरी च इंद्र नमाभ्यम चंद्र सूर्यो अंधकार विनाशाय प्रतिबुद्धो भविष्यत कलयुगे, थैंक यू। सुंदरी च इंदिरा, कल यही हाँ 2 दिन पहले हम यही कर रहे थे। सुंदर बाई और इंद्रावती, ये दो आत्माओं के नाम है। तो इसी प्रकार और भी शब्द आते हैं, वो हम बाद में करेंगे, वो भी आए नहीं है। अ त फ श ये भी बोला जाता है, और अ त फ श का मतलब क्या है वो भी हम करेंगे। अजल्लाहो, अजल अजल्लाहो, तो आला फरजहू अशरीफ, तो ये सब भी वर्ड्स आएंगे। ये जब हम सनन का करेंगे तो बहुत डिटेल में जाएगा कतेब पक्ष में, तो हम इनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अभी के लिए यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आज गलती से रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन की। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम जी। किसी का भाव हो तो बोलो। हाँ हाँ, प्रणाम जी सभी सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथी, प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम भैया, जी, प्रणाम जी सबके सुंदर धन्यवाद, साथी। प्रणाम जी सुंदर साथी। थैंक यू प्रफुल्ला प्रणाम बहन। जी भैया, प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी प्रणाम, भैया, प्रणाम। प्रणाम जी। रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? मुझे सुनना था, मैं थोड़ी लेट हो गई। नहीं नहीं, हम टीका ही पढ़ रहे हैं, सब नॉर्मली कर रहे हैं। हाँ, ये तो बार बार सुनना पड़ेगा भैया। हाँ, देखो अभी तो स्वामी जी का मैंने कुछ भी खोला नहीं है, 5-6 चौपाइयाँ निकाली है। पता नहीं स्वामी जी ने क्या हाँ तो सागर उड़ेल रखे हैं उनके दिल में, राजी ने, हम लोग पहचान नहीं कर पा ये रहे हमें स्वामी।
हाँ भैया, मैंने मेरा भाव तो रख दिया, लेकिन और समझ में तो आ गया कि जो इंद्रावती की आत्म अतिशय विरह करती थी ना, तो वो ही जीव को फटकारती थी कि हे जीव, मैंने तेरा आसरा लिया है और तो तेरा अंग इंद्री कहाँ किधर थे। ऐसा ही भाव था ना ये, ऐसे ही ये विरह थे ना। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी मनसुख भाई जी। आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। आज पता नहीं रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं हुई, फेसबुक पे लाइव गया है, अब इसको कैसे डाउनलोड करना है। कल से मेरे को कोई एक जना याद कराना, रिकॉर्ड भी करना होता है। भूल जाता हूँ। लाइव नहीं होता, हाँ, यूट्यूब में लाइव नहीं होता। वो एक मीटिंग चल रही होती है ना, तो दूसरा करने के लिए थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है, कल करूंगा, आज भी ठीक नहीं है। कर पाया। प्रेम प्रणाम जी।